अमेरिका से पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। यह मार्को रूबियो का बयान सामने। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए, और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अगर पहलगाम का नाम आएगा तो साथ जम्मू एंड कश्मीर आएगा। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसटीजीटी घोषित किया है। अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। तो मुझे लगता ये है कि व्हाट आई फाइंड इज कि इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया। आज कैसे क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होता। की तरफ से बेसिकली ये इंडिया को एक रिवॉर्ड दिया गया है। मैं आपको बात बताऊं, रिवॉर्ड क्या दिया गया है कि यार आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, देखिए हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको ना नहीं कर सकते। आप पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि लश्कर तैयबा की सारी लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की ये खबर सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक विजय का ऐसा प्रमाण है जो पाकिस्तान के झूठ और आतंक के चेहरे से नकाब हटा दिया है। दोस्तों, जिस पहलगाम हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जहां निर्दोष यात्रियों को नाम और धर्म पूछकर बेरहमी से मारा गया था, उस हमले की जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित आतंकी ग्रुप टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अब अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब टीआरएफ को अमेरिका ने एफटीओ यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एसटीजीटी यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। ये वही टीआरएफ है जो लश्कर ए तैयबा का ही एक चेहरा है, एक प्रॉक्सी ग्रुप जो पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में दहशत फैलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग पर लिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा, टीआरएफ असल में लश्कर ए तैयबा का ही विस्तार है जो भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये सिर्फ टीआरएफ की पहचान का सवाल नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की पोल खोलने वाली सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। भारत सालों से टीआरएफ, लश्कर, जैश जैसे संगठनों के खिलाफ सबूत देता आया है, और अब जब दुनिया की सबसे ताकतवर देश यूएसए ने इन्हें खुलकर आतंकी माना है, तो पाकिस्तान की कोई भी कश्मीर की आज़ादी वाली कहानी अब नहीं चलेगी। भारत का संदेश अब पूरी दुनिया को साफ है, जो आतंक फैलाएगा वो अब दुनिया से मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह टीआरएफ को डिफेंड करता रहा, और अब जब अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी माना तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया तड़प रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए, और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी तक जितनी भी पोजीशन है इसमें इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कहते हैं उसने 2 लोगों को पकड़ा हुआ है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता ये है कि व्हाट आई फाइंड इज़ कि इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया। और ये जो टीआरएफ की जो लिस्टिंग है
अमेरिका की तरफ से बेसिकली ये इंडिया को एक रिवॉर्ड दिया गया है। मैं आपको बात बताऊं, रिवॉर्ड क्या दिया गया है कि यार आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, देखिए हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको ना नहीं कर सकते, आप हमारे क्वाड के मेंबर हैं। यू आर गेटिंग इट? आप हमारे क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड के मेंबर को हम जरा भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये स्टेट डिपार्टमेंट का, ये तो वो कहते हैं जी हम क्वाड के मेंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है ना वो हमसे नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना? तो ये आप पढ़ें, अगर वो कह रहे हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। और ये जो है TRF लश्कर तैयबा फ्रंट एंड प्रॉक्सी क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि लश्कर तैयबा की सारी लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर। सो ये अब लश्कर तैयबा अगर वो ऐड करवाया इंडिया ने, देखें ये इंडिया ने ऐड करवाया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन मस्ट नॉट अंडरमाइन दिस। सो इंडिया ने बेसिकली, इंडिया को अमेरिकन ने खुश किया, उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ये बात बनती है तुम्हारी। और अगर इंडिया अमेरिकन ये भी नहीं करते तो उन्होंने कहना तुम हमारे कौन से क्वाड पार्टनर हो यार, तुम हमें क्या देते हो और क्या करते हो, हमारा जिस ग्रुप को हम कहते हैं दहशतगर्द तुम उसको डालते नहीं, समझ रहे हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग कि अमेरिका को इंडिया की बात माननी पड़ी और उन्होंने मानी है। पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है। ये बाहर घुमा करता था, जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया है और यहाँ के सिविलियंस जो है, जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी भी जाने ली गई, ऐसा हमारे लोगों ने कहा। लेकिन भारत की तरफ से यही कहा गया कि जो टेरर कैंप थे उनको उड़ाया गया है और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो हम भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं।